गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 15 सौ टच नो सोनू उस लेसन का लास्ट 2 बचे हुए पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुतुब माँ ने अपनी बेटी की बहुत तारीफ़ करी, अपने बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए, लायक बनाने के लिए बहुत दुख झेले हैं, उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए हैं। तो ये सारी बातें अयप्पा को याद आती है कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई करवाने के लिए मेरी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए हैं, मुझे खिलाकर अपना खुद भूखा सोई है, मेरे लिए बहुत ही दुख झेले हैं। तो अब वो माँ को और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता है और उनके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ से बात करता है। और क्या कहता है वो आज का पैराग्राफ। ठीक है, तो उन्होंने बोले कि माँ आपको अब जितने गहने करवाने हैं, दागीना घड़ावा होय तेटला घड़ाव। ठीक है, बा तारे जेटला दागीना हवे घड़ावा होय तेटला घड़ाव, मतलब अब आपको जितने भी गहने पहनने हो, जितने भी बनाने हो इतना बनवाओ, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हैं। तो माँ उस टाइम पे क्या कहती है, मैं मारा दीकराने કહ્યું બેટા 100 ટચનું સોનું એટલે કે શુદ્ધ સોનું, ઘરેણું એટલે ગહેના તો એક જ છે, એટલે કે શુદ્ધ સોનાનું ઘરેણું એક જ છે, એ શું છે? ભણતર. ભણતર એટલે શિક્ષણ. હું નાની હતી ત્યારે જે માસ્તરના બાગમાં મજૂરીએ જતી તે ઘણીવાર કહેતા, तो अपने पास्ट की बात करते हुए कहती है कि मैं हूँ जब नानी हती मतलब बहुत छोटी थी ત્યારે જે માસ્તરના બાગમાં મજૂરીએ જતી તે ઘણીવાર કહેતા, क्योंकि वो भी मास्टर ही थे, साहेब थे, स्कूल के सर थे, तो वो कहते थे समय जतो जाए एम बद्धु नाश पामे छे। वो तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है तो हर चीज़ का विनाश होता है। रूप है एटले सुंदरता, संपत्ति, पैसो, धन दौलत, फूलों अने रांधेलू धान मतलब बनाया हुआ खाना। ओके, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बिगड़ जाती है, मुरझा जाती है, ख़त्म हो जाती, तो ऐसा होता है। पण भणतर एटले शिक्षणનું खानदानीનું तेज जेना मोह पर होय कि जो बच्चा अपनी फैमिली में से पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाया हो, जिसने अच्छा पढ़ा हो, ठीक है, जिसने अच्छी शिक्षा ली है, उसके चेहरे पर का जो प्रकाश है, तेज है, ये कभी ओछू थतुं नहीं, थोड़ू न थाय, मतलब कभी कम होता नहीं है। उसका प्रकाश हमेशा चारों तरफ फैला रहता है। किसका? शिक्षा का। ओके, ए ज साचुं रूप छे अने जेनी पासे शिक्षा होय छे ए ज सौथी सुंदर होय छे, ए साचुं रूप छे। मारे हवे आ उमरे दागीना पहरीने शुं करूँ? ठीक है, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मैं गहने पहन के क्या करूँ? तू जो खरेखर कांई करवा मांगतो होय कि अगर तुझे मेरी इतनी परवाह है और मेरे लिए कुछ कर दिखाना है तो अपना विस्तारना, ठीक है, अपने इलाके के, उनके घर के तरफ के अपना विस्तारना गरीब छोकरा घेर रहीने ज भणी शके। ठीक है, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कुतुब माँ का वो इकलौता लड़का था अयप्पा। ठीक है, उन्होंने बहुत दुख झेले, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को छोटी सी उम्र में मुंबई जाने दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बेटा आगे पढ़े, इसीलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में अयप्पा को मुंबई जाने की परमिशन दी। पर अब कुतुब माँ चाहती है कि मेरे एरिया के, मतलब उनके गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब है, वो आगे जाकर बाहर नहीं पढ़ सकते, तो गांव में ही पढ़े, ऐसी कुछ व्यवस्था कर। तो ये छोकराओ घेर रहीने मतलब गांव में रहकर ही पढ़ सके आगे, ऐसा कुछ कर। तारी जेम नानी उम्रे तेमणे मुंबईमां टीचाऊ न पड़े, टीचाऊ मतलब परेशान होना ना पड़े। ओके, कि जिस तरीके से तूने भी दुख झेले हैं पढ़ने लिखने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, वैसे उन बच्चों को दुख ना झेलना पड़े, अपने माँ बाप से दूर ना रहना पड़े, टीचाऊ न पड़े दीकरा। आज आ 10મી निशाळ एने बांधी छे। ठीक है, मेरे कहने पर मेरे बच्चे ने 9 स्कूल खोल दी है और आज जिस स्कूल का ओपनिंग है वो है 10મી स्कूल। तो अयप्पाए કેટલી स्कूलों बांधी हती? 10। ओके, बधामां 2 पाड़ी चाले छे, मतलब 2 शिफ्टों में, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इस तरीके से 2 शिफ्ट में स्कूल चलती है। अने अयप्पा ने तो श्वास लेवानो ही टाइम नहीं। ये आंसर कहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा था सुधा मूर्ति ने कि मुंबई में तो उनको कितना सारा काम है, पर अब गांव में तो उनके पास कुछ काम ही नहीं है, वो तो फ्री बैठे रहते होंगे। तब कुतुब माँ ने पूरी कहानी सुनाई और कहते अयप्पा ने तो श्वास लेवानो पण टाइम नहीं। एंड लास्ट, जूना जमाना खखड़धज अवशेष जेवा, मतलब बहुत ही एजेड, अब लास्ट स्टेज पे आ गए हैं वैसे। तो जूना समयना खखड़धज एटले कि बहु ज एजेड, खूब ज वृद्ध, अवशेष जेवा कुतुब माना मोह पर संपूर्ण आनंद वर्तातो હતો कि आज वो बहुत ही खुश है कि उनकी सारी इच्छा पूरी हुई। कौन सी इच्छा? कि दूसरों को शिक्षा देने की, कि मेरे बेटे ने स्कूल
बनवाई, इसलिए बहुत सारे बच्चे शिक्षा ले पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे और कुछ कर दिखाएंगे। दक्षिण કિનારા વિસ્તારમાં શિક્ષણમાં ઊંચા સ્તર અને ટકાવારી આવા જ ખમીરવંતા स्त्री पुरुषों ने कारण हશે। खमीरवंता मतलब एक कुछ कर दिखाने की लगन होती है, जोश होता है, ठीक है। तो गुतम्मा ने अगर चाहती तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी कर सकती थी, नौकर चाकर उनके चारों तरफ घूम सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। अपने बेटे को एक अच्छी एडवाइस दी, उनके पैसे उन्होंने एक सही जगह लगाए कि एक स्कूल बनवाई, बहुत सारी स्कूल बनवाई ताकि बहुत सारे बच्चे उसमें शिक्षा ले सके। एना अनुभव वृद्ध वडीलों कि जो सारा शिक्षण महत्व समझा है, कि जो शिक्षा का महत्व समझते हैं वही दूसरों को कह सकते कि भाई शिक्षा कितनी ज़रूरी है। 100 बातनी तो एक ज बात, भणेली के गणेली 100 टचना सोना जेवी स्त्री जे कुटुंब में होय ते आखा गामने दीपावे छे। मतलब जो पढ़ी लिखी और शिक्षित स्त्री जिस घर में भी होगी उस घर को हमेशा वो रोशनी देती रहेगी। दीपावे मतलब आखा गांव ने, अपने घर को भी और अपने गांव मोहल्ले को भी हमेशा शिक्षा की रोशनी देती रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरे लेसन में शिक्षा का महत्व समझाया है। शिक्षा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हमें भी समझनी चाहिए। तो आज से हम भी पढ़ने में ध्यान देंगे और एक एम बनाएंगे कि लाइफ में हमें भी कुछ कर दिखाना है अय्यप्पा की तरह। जीवन में बहुत सारे सुख दुख तो आते रहते हैं, मगर उन दुखों के सामने लड़कर जो आगे बढ़ता है वही विनर होता है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और लास्ट सेंटेंस वही है कि आ पाठना अनुवादक कौन है, सोनल मोदी। ओके, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर समझेंगे। थैंक यू।